वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों यहाँ पर हम लोग कवर अप कर रहे हैं पूरे एक साल का उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर, जनवरी 2022 से लेके फरवरी 2023 तक का पूरे एक साल का उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर। जो अब आने वाले जो आपका एग्जाम है उत्तर प्रदेश पीसीएस, समीक्षा अधिकारी, बीईओ, उन सब के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। आगे बढ़े इससे पहले बस एक रिक्वेस्ट आप लोगों से करना चाहूँगा, अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा और वीडियो के लिंक को शेयर ज़रूर करिएगा जहाँ कहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप उपस्थित हैं, ठीक है। सो आइए अब शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने देवरिया के जो शिक्षक हैं खुर्शीद अहमद, जिनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित करा गया है, सो यहाँ पर हमने कवर अप कर लिया था इनको। इसके बाद नेक्स्ट जो यहाँ पर आर्टिकल है जिसमें हम बात करने वाले हैं नई जैव ऊर्जा नीति 2022 के बारे में, ठीक है। सो ये सितंबर 2022 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश कैबिनेट की एक बैठक हुई जिसमें जीवाश्म ईंधन के उपयोग को कम करने के साथ साथ किसानों की आय को बढ़ाने के लिए एक जैव ऊर्जा नीति लागू करने का निर्णय लिया गया। अब यहाँ से देखिए कुछ खास है नहीं जो आपसे पूछा जाए एग्जामिनेशन में, सो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको स्किप भी कर सकते हैं। बट अगर आपने एक बार यहाँ पर सुन लिया है तो मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा कुछ और करने की यहाँ पर ज़रूरत बाकी है। इसके बाद नेक्स्ट जो आर्टिकल है इसमें हम बात करने वाले हैं पीलीभीत से इटावा तक बनेगी लंपी वायरस इम्यून बेल्ट या फिर प्रतिरक्षा क्षेत्र। सितंबर 2022 में उत्तर प्रदेश पशुधन विभाग ने राज्य के पश्चिमी जिलों में लंपी वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए पीलीभीत से लेकर इटावा तक लगभग 300 किलोमीटर की दूरी को 10 किलोमीटर चौड़े इम्यून बेल्ट में कवर करने का मास्टर प्लान तैयार किया था। मलेशिया की तर्ज पर बनने वाले इस इम्यून बेल्ट को 5 जिलों के 23 ब्लॉक से होकर गुजरने वाली इस 10 किलोमीटर चौड़ी इम्यून बेल्ट से बाहर संक्रमित पशुओं को जाने की अनुमति नहीं होगी, ठीक है। यानी कि ये जो बेल्ट थी इसके बाहर पशु जो है जो संक्रमित हैं उनको जाने की अनुमति नहीं होगी। प्रदेश में लंपी वायरस के ज़्यादातर मामले पश्चिमी जिलों में ही सामने आए थे। प्रदेश के 23 जिले लंपी वायरस से प्रभावित थे। अब ये पूरा तो हो गया आर्टिकल, इसमें आपको याद क्या रखना है। पहली चीज़ आपको ये याद रखनी है कि पीलीभीत से इटावा तक ये पूरी एक इम्यून बेल्ट बनाई गई जिसकी चौड़ाई कितनी थी 10 किलोमीटर, ठीक है। टोटल अगर हम बात करें तो लगभग कितने किलोमीटर की रेंज में 300 किलोमीटर, चौड़ाई 10 किलोमीटर, इतना आपको मेनली इसके बारे में याद रखना है। बाकी यहाँ पर ये 23 जिले लंपी वायरस से प्रभावित रहे थे, इस पॉइंट को और आप याद रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। अब ये जो अगला आर्टिकल आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की योजनाओं में आय सीमा समाप्त। कहाँ पर समाप्त, ये चीज़ याद रखना है आपको। अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की जो योजनाएं हैं उसमें आय सीमा या फिर एज लिमिट उसको ख़त्म कर दिया गया। 11 सितंबर 2022 को उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम अनुगम की स्वरोजगार उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। योजनाओं का लाभ लेने के लिए अधिकतम आय सीमा की शर्त को खत्म कर दिया गया। यहाँ पर बेसिकली आपको यही याद रखना है कि क्यों, मतलब क्या और किसके लिए ये चीज़ समाप्त करी गई। तो स्वरोजगार योजनाओं का लाभ लेने के लिए जो आय सीमा थी उसको ख़त्म करा गया है। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति
वित्त एवं विकास निगम में। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के चेयरमैन डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल ने बताया कि अनुसूचित जाति का कोई भी व्यक्ति इन योजनाओं का लाभ ले सकेगा, लेकिन 2.5 लाख रुपए तक सालाना आय वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। ये यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है। वैसे जो आय की सीमा है उसको ख़त्म कर दिया गया है, इनकम की लिमिट उसको ख़त्म किया गया है, बट जो 2.5 लाख से ज़्यादा की आय वाले हैं उनको इतनी मतलब तवज्जो नहीं दी जाएगी, जबकि 2.5 लाख रुपए तक की जो सालाना आय वाले लोग हैं जो अनुसूचित जाति के हैं वो इस योजनाओं का अगर लाभ लेना चाहते हैं तो उनको प्रायोरिटी दी जाएगी, प्राथमिकता दी जाएगी। जुलाई 2018 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आय और अनुदान सीमा में वृद्धि के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया था। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की योजनाएं अब प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के नाम से जानी जाएंगी। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति बहुल गांव में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना संचालित होगी। तो यहाँ पर ये तो आप एक बात समझ ही गए कि 2.5 लाख रुपए तक की जो लिमिट है उसमें प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब ये ऐसा नहीं है कि किसी की आय 2.5 लाख से ज़्यादा है तो वो योजनाओं का लाभ नहीं ले सकता। योजना का लाभ कोई भी ले सकता है, लेकिन जो प्राथमिकता होगी वो 2.5 लाख रुपए तक की जिसकी सालाना आय है उसको दी जाएगी। ठीक है, इसके बाद आगे मूव ऑन करते हैं। अगला टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022। अब ये जो शिखर सम्मेलन था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया। तो एक तो आपको बात यही याद रखनी है कि विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 इसका उद्घाटनकर्ता कौन था, तो वो थे भाई मोदी। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। 12 से 15 सितंबर तक आयोजित 4 दिवसीय यह सम्मेलन, तो दूसरा 4 डे चलने वाला ये सम्मेलन था, ये याद रखिएगा। डेयरी फॉर न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड ये इसका थीम था। तो थीम भी आपको यहाँ पर याद रखना है कि डेयरी फॉर न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड। जितना आपको मैं बताता जा रहा हूँ आप कहीं एक जगह नोट डाउन करते रहिएगा, सिर्फ इतना नोट डाउन करके मल्टीपल टाइम्स उसको रिवाइज करिएगा, एग्जामिनेशन में एक भी चीज़ आपसे गलत नहीं होगी। अब इस विषय पर उद्योग जगत के दिग्गजों, विशेषज्ञों, किसानों और नीति योजनाकारों सहित वैश्विक व भारतीय डेयरी हितधारकों का एक समूह है। इस शिखर सम्मेलन में 50 से अधिक देशों ने भाग लिया। 1500 प्रतिभागी इसके अंदर शामिल थे, मतलब 50 से ज़्यादा देश थे जिनके 1500 से ज़्यादा प्रतिभागी इसके अंदर शामिल थे। और इस तरह का पिछला शिखर सम्मेलन भारत में लगभग 2.5 सदी पहले यानी कि 1978 में आयोजित किया गया था। तो यहाँ पर सारे जो पॉइंट हैं वो क्या है, एक तो भैया ग्रेटर नोएडा में इसका आयोजन करा गया, मोदी ने उद्घाटन करा, 4 दिन तक ये चला। इससे पहले ये 1974 में उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया था। इन सारे पॉइंट्स को कहीं एक जगह नोट डाउन करिए। हेडिंग आप सिंपली यही रख सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर जो आर्टिकल है इसमें राज्य के 18 नए थाने और 22 पुलिस चौकियों के बनने के साथ कुशीनगर में खुलेगा पर्यटन थाना। अब पर्यटन थाना कहाँ पर खुलेगा, कुशीनगर, ये तो अपने माइंड में सेट कर लीजिए। ठीक है, जो 14 सितंबर 2022 को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने राज्य के विभिन्न जिलों में पुलिसिंग व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए 18 नए थाने और 22 चौकियां बनाने और कुशीनगर में पर्यटन पुलिस थाना खोलने का फैसला लिया है। तो ये यहाँ पर आपको याद रखना है। बेसिकली इस पूरे जितने भी ये आर्टिकल के अंदर लाइन्स हैं इनमें सिर्फ आपको ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, अब यहाँ पर आपके 18 नए थाने और 22 चौकियों के बारे में कोई नहीं पूछा जाएगा, आपसे ये ज़रूर पूछा जा सकता है कि पर्यटन थाना जो है, पर्यटन पुलिस थाना, ये कौन से ज़िले में बनाया गया, तो आपको याद रखना है कुशीनगर। इसके बाद अगले आर्टिकल की बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ पहले तैरता जो सोलर संयंत्र था उससे विद्युत उत्पादन करने का जो पूरा संयंत्र था। ठीक है, मतलब तैरते सोलर से विद्युत उत्पादन का जो संयंत्र था वो उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ। सितंबर 2022 में उत्तर प्रदेश के औरैया के दिबियापुर में एनटीपीसी के जलाशय पर तैरते हुए यानी कि फ्लोटिंग 20 मेगावाट सोलर संयंत्र से बिजली का उत्पादन शुरू हो गया है। इससे एनटीपीसी औरैया संयंत्र की अब कुल क्षमता बढ़कर 704 मेगावाट हो गई है। यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, पहली चीज़ ये लोकेशन कि औरैया के दिबियापुर में एनटीपीसी
का जो जलाशय था वहाँ पर ये तैरता हुआ जो सोलर संयंत्र है इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो। इसके बाद नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पर दे रखा है कि उत्तर प्रदेश में पहली फ्लैटेड फैक्ट्री परिसर का शिलान्यास। अब किसने करा? योगी आदित्यनाथ ने। कहाँ पर करा? ताज नगरी आगरा में। इतना भर याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत अगर इंटीरियर जाएंगे तो फाउंड्री नगर स्थित PPDC में प्रस्तावित ये जो है इसका शिलान्यास किया वर्चुअली, ठीक है। अब प्रदेश की पहली फ्लैटेड फैक्ट्री प्रोजेक्ट को 125 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। अब यहाँ पर इसका बजट याद रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सिंपली ये याद रखिएगा कि भैया आगरा में पहली जो फ्लैटेड फैक्ट्री परिसर है इसका शिलान्यास किया गया, वर्चुअली किया योगी आदित्यनाथ ने। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें कि राज्य के मुरादाबाद मंडल में बनेगा नंदी अभयारण्य, ठीक है। कहाँ पर बनेगा? मुरादाबाद में। ये चीज़ याद रखनी है, बेसिक चीज़ यही है, यही आपसे पूछा जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद मंडलायुक्त ये अंजनेश सिंह करके हैं कोई, तो इन्होंने आवारा सांड की बढ़ती संख्या की समस्या को दूर करने के लिए मुरादाबाद मंडल में नंदी अभयारण्य बनाए जाने की पहल की जा रही है, ठीक है। मुरादाबाद मंडल के 3 जिले हैं जिसमें संबल है, अमरोहा है और बिजनौर है, इसमें इसकी पहल की जा रही है। तो ये कुल मिलाकर आपको मुरादाबाद याद रखिए, बाकी संबल, अमरोहा और बिजनौर ऑप्शंस में होंगे तो ऑब्वियस सी बात है आप यहाँ पर उसको फाइंड आउट कर ही। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें कि उन्नाव में बनेगा नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो ये यूपी में देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा, यानी कि जेवर से भी बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये बनाने वाले हैं। ये ऐसा बोला गया है, कानपुर विकास प्राधिकरण से ये जानकारी प्राप्त हुई थी। दिल्ली NCR की तर्ज पर लखनऊ कानपुर राज्य राजधानी क्षेत्र में 3 और शहरों जिसमें सीतापुर, रायबरेली और हरदोई को भी शामिल किया जाएगा। इससे पहले लखनऊ और कानपुर के अलावा उन्नाव और बाराबंकी शहर ही इसके अंदर शामिल थे जो आपका राज्य राजधानी क्षेत्र है। तो इसमें कौन कौन से और जिले शामिल करने की बात करी गई है? 3 और, जिसमें सीतापुर है, रायबरेली है और हरदोई है। पहले कौन कौन इसके अंदर शामिल है? एक तो आपका उन्नाव, दूसरा बाराबंकी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर टॉपिक है, इसमें विधानसभा में CRPC संशोधन विधेयक ये हुआ पास। 23 सितंबर 2022 को उत्तर प्रदेश विधानसभा ने CRPC यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता उत्तर प्रदेश संशोधन विधेयक 2022 इस बिल को पास कर दिया। इस बिल को महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए पास किया गया है। इसके संशोधन के अंतर्गत अब दुष्कर्म व प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट यानी कि पॉक्सको, इसके मामलों में आरोपित को अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी, यानी कि एंटीसिपेटरी बेल जो है अब नहीं मिलेगी। ये चीज़ यहाँ पर पास कर दी गई है। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें तो ब्रिटिश उच्चायुक्त डॉक्टर जयदीप और डॉक्टर निहारिका, इनको किया गया सम्मानित। सितंबर 2022 में ब्रिटिश काउंसिल ऑफ इंडिया ने नई दिल्ली स्थित ब्रिटिश उच्चायुक्त आवास पर आगरा के रेनबे IVF और उजाला सिग्रस रेनबे हॉस्पिटल की निदेशक डॉक्टर जयदीप मल्होत्रा जो कि मेरठ के हैं और उनकी बेटी डॉक्टर निहारिका मल्होत्रा को सम्मानित किया। आज़ादी के अमृत महोत्सव में भारत सरकार के विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय ने चिकित्सक माँ बेटी को देश की 75 अग्रणी महिलाओं में स्थान देते हुए जो पुस्तक लिखी शी इज़ वुमेन इन स्ट्रीम के दूसरे संस्करण में शामिल किया है। दैट इज़ वाई ये दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ज़रूर आप याद रखें, डॉक्टर जयदीप और डॉक्टर निहारिका, ठीक है। चलो अब चलते हैं आज के आखिरी आर्टिकल पर। इस आर्टिकल में बात करी गई है कि जल्द ही चालू होगा प्रयागराज में देश का दूसरा नैनो खाद प्लांट। सितंबर 2022 में प्रयागराज के फूलपुर में देश का दूसरा नैनो खाद प्लांट बनकर तैयार हो गया है। इस प्लांट को नवंबर 2022 में चालू होने की उम्मीद है। देश में इफ्को का फूलपुर स्थित यह दूसरा प्लांट होगा। इफ्को की देश में पहली जो खाद की इकाई है वो गुजरात स्थित कलोल में लगी हुई है। अब जो है ये कहाँ पर लगेगी? प्रयागराज के फूलपुर में। इसका शुभारंभ नरेंद्र मोदी ने किया था। दूसरे चरण में आंवला, बरेली और फूलपुर प्रयागराज इसमें इकाइयाँ स्थापित की जाएंगी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोकेशन सारी याद रखें, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। दोस्तों इसी के साथ इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों का प्यार जिस तरीके से मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और कोई भी बात आप कहना चाहते हो, कमेंट सेक्शन इज़ फॉर यू। अभी मैंने कमेंट सेक्शंस देखे थे तो वहाँ पर ये चीज़ कुछ सब्सक्राइबर हैं उन्होंने बोला है कि भाई इंग्लिश में भी आप उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर लेके आइए। उन लोगों के लिए यहाँ पर कहना चाहूँगा, आप इंग्लिश हिंदी अपने दिमाग से हटा दी, जहाँ कहीं ज़रूरत होती है मैं खुद अपने एंड से आपको इंग्लिश में भी बताता चलता हूँ कि क्या कुछ है इसके बारे में।
अब अगर शिलान्यास की बात करें, उद्घाटन की बात करें, तो इनॉग्रेशन की बात हो रही है। सिंपली आप बस मोदी योगी को याद रखिए, इनके अलावा तो कोई और बहुत मुश्किल है कि कोई और यहाँ पर शिलान्यास करे, ठीक है। तो इस तरीके जहाँ कहीं कोई पॉइंट होगा मैं आपको खुद से एक्सप्लेन करूँगा इंग्लिश में। मैं कोशिश करूँगा आगे वाले वीडियोज़ में और इस चीज़ को इंक्लूड करूँ, बट अब देखिए टाइम बहुत कम है, चीज़ें काफ़ी कुछ हैं जो कवर अप करनी है। अभी मिनरल डेटा भी चल रहा है मिसलेनियस वाले में, उसको कवर अप करना है। उसके बाद जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है उसको कवर अप करना है। सेंसस भी काफ़ी बाकी रह गया है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप लोग बस बने रहिए। इंग्लिश हिंदी का इतना लोड मत लीजिए, जहाँ कहीं ज़रूरत होगी वहाँ इंक्लूड किया जाएगा। बट आप लोग का जो प्यार मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही आप लोग वीडियो कंप्लीट देखते रहिए और बस इसको शेयर ज़रूर करिएगा यार, ठीक है। चलिए बाय बाय।